जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का पीएसटी चल रहा है, तो उसमें हमारे ये भाई गए थे वहाँ पर। तो क्या वहाँ का प्रोसेस था, पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे हैं, कैसे मेजरमेंट हुआ, चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, कैसे क्या प्रोसेस था, पूरा आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अपने भाई से। बताइए। जय हिंद दोस्तों। बोला बोला बोला। जय हिंद दोस्तों। मेरा बीएसएफ मिनिस्ट्रियल का मेरा पीएसटी था। मैं वहाँ पे गया, मेरा सेंटर था टीएसटीसी इंदौर में था। एसटीसी था इंदौर में, जो विद्याधाम मंदिर के पास में पड़ता है। मैं वहाँ गया, सबसे पहले सुबह मैं लाइन में लग गया। 6 बजे मैं लाइन में गया तो मैं काफ़ी पीछे हो गया था। समथिंग मैं 70 लड़कों के पीछे लाइन में था। उसके बाद मैं गया तो वहाँ मैं अपना एडमिट कार्ड दिखाया, वहाँ साथ में आधार कार्ड भी लिया था। उसके बाद क्या हुआ, मेरा दोनों सेम था। नाम मेरा पूछे, मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछे तो मैं बताया जो मेरा था। उसके बाद मैं आगे गया तो मैं मेरे साथ के जो लड़के थे 50, तो उसके मेरे सेट से आगे हो गए। तो मैं फर्स्ट नंबर पे वहाँ गया तो 50 लड़के आगे गए थे। फिर क्या होता है कि वहाँ पे 50 लड़कों का ग्रुप बनाया जाता है। फिर ग्रुप को लेकर ग्राउंड में जाते हैं। ग्राउंड में जाने से सबसे पहले जाकर क्या करते हैं, तुम्हारा बैग निकलवा देंगे, बैग साइड में रखवा देंगे। और कोई जो बैग की सुरक्षा है तो करते हैं। उसमें दिक्कत होगी तो जो किसी किसी का बैग भी चला जाता है, फ़ोन भी चला जाता है। ये अपने अपने अनुसार जो जहाँ सेफ जगह लगे वहीं पे रखना। और ये करना कि जो साथ के लड़के हैं ग्रुप में, एक ही जगह रखना कि कोई दूसरा ना ले जा सके। फिर उसके बाद क्या होगा, तुम्हें एक फॉर्म देंगे। फॉर्म में क्या करना है, जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा वही सब कुछ फिल करना है। यदि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने से मत फिल करना, क्योंकि वहीं जो रहते हैं सर लोग, उनसे पूछ लेना कि इसमें क्या करना है। और सब ये ज़रूर करना कि जो फॉर्म में फिल करना तो सब कैपिटल लेटर में फिल करना। उसके बाद क्या करना कि वहीं पे बैठा देंगे। 50-50 लड़कों का ग्रुप रहेगा, ग्रुप के अंदर बैठा देंगे। फिर क्या करेंगे, तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा 10+2 की मार्कशीट और जो ओरिजिनल लिए रहोगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, उसको दिखाना है। फिर उसको चेक करेंगे, तुम्हें आगे आगे के लिए प्रोसेस के लिए भेज देंगे। सबसे पहले अपनी फ़ाइल को रख देना, अपने शूज़ उतार देना, ऊपर का कपड़ा निकाल देना पूरा, जैसे ऊपर का कुछ भी ना पहनने देना, पैंट मत निकालना, पैंट के लिए कोई नहीं बोलेंगे। फिर वहाँ पे जाओगे, सबसे पहले हाइट मेजर करेंगे। हाइट एक 165 लेते हैं। तो अच्छे से खड़े होने में यदि कुछ गलती करोगे तो हाइट से बाहर हो जाओगे। फिर उसके बाद तुम्हारा चेस्ट मेजर करेंगे। चेस्ट 78 सेंटीमीटर से 83 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। 78 नॉर्मल, फुलाने के बाद 83 होना चाहिए। क्या होता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा चेस्ट में लड़के निकलते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा वेट करेंगे। वेट में कोई दिक्कत नहीं, वेट तुम्हारा 45 kg रहे या 60 kg रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेट में से तुम्हें बाहर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या, जब वहाँ से सब क्वालिफाई कर लोगे, हाइट चेस्ट वेट सब हो जाएगा, तो तुम्हें आगे के लिए प्रोसेस के लिए भेज देंगे। आगे क्या करना है कि तुम अपने जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमेसियल सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट। सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये हो जाता है कि तुम्हारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो सेंटर का होना चाहिए। जैसे OBC, ST, SC और EWS, इन तीनों के लिए ज़रूरी यही है कि सेंटर का होना चाहिए। जिसके पास सेंटर का ना हो तो वहाँ अपना जाकर भाड़ा खर्चा ना करे। क्या है कि वहाँ टाइम देंगे केवल 5 दिन के लिए, 5 दिन में तुम्हारा बन नहीं पाएगा सेंटर का। इसलिए आप लोग ये गलती ना करिएगा, जो तुम्हारे पास जो होगा तो सेंटर का तभी जाना वहाँ पे। जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, भाई ने पूरा बता दिया है प्रोसेस की कैसे क्या वहाँ पर होगा, आप लोगों के साथ कैसे जाना है। आप लोग अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड सबसे पहले आप लोग दिखाएंगे तो आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों की फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों की हाइट चेस्ट मेजरमेंट जब हो जाएगी, वेट भी हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। डॉक्यूमेंट में आपने अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th डाली है तो 12th की अपनी मार्कशीट लिए रहेंगे। और ID प्रूफ में आप आधार कार्ड तो लिए ही रहेंगे, अगर और कोई ID है जैसे वोटर ID, पैन कार्ड, तो ये भी अगर हो सके तो लिए रहेंगे। और
आप कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही लेंगे। सेंट्रल के अलावा जो स्टेट वाला बनता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेंट्रल वाला ही लिए रहेंगे। अगर आपके पास सेंटर का नहीं है तो आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा बनवाने के लिए, तो इसलिए सेंटर वाला लेकर जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को लेकर जाना है। और आप लोग हाइट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जिसकी हाइट जैसे 165 ले रहे हैं और जिनकी 166-67 है, वो लोग हाइट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई की हाइट है 167 सेंटीमीटर यानी 167, और इन्हें हाइट से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें जो है पहली बार ये गए थे तो इन्हें कोई ख़ास तरीका पता नहीं था कैसे खड़ा होना है, क्या करना है, तो ज़्यादा वहाँ पर इनका नापे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग नापते हैं 167 है, लेकिन वहाँ पर 165 भी नहीं हो पाया। तो क्या गलती किया था भाई ने, वो आप लोग देखेंगे, ये बताएंगे, तो आप लोग वो गलती वहाँ पर ना करना जिससे आप लोगों हाइट से बाहर ना हो। तो भाई आपको बताएंगे कि कौन सी गलती आपको हाइट में नहीं करनी है। हाँ दोस्तों, मैंने ये गलती की थी कि मेरा जो पैर था तो वो एकदम नॉर्मल करा दिए थे। जो मेरा सीना था तो उसमें मेरा टाइट हल्का सीना था तो उसमें हाथ मार कर ऐसे कर दिए थे। उसके बाद जो है ना कि यहाँ पे पैर तो दिख नहीं पाएगा, ठीक है, वैसे ही बता दो। तो ये अच्छे से खाड़ होना है। तुम्हारा जो पाँव है, पाँव की पूरी उंगलियां खुली होनी चाहिए। जो तुम्हारा ये एड़ी है, ये दोनों टच होना चाहिए। इसके बाद ये करेंगे, सर पे हाथ रखेंगे। तुम्हें सर नहीं नीचे करना। मैं क्या था, मैं सर नीचे कर लिया, उतनी टाइम मेरी हाइट ले लिए, मेजर कर लिए, तो मेरा आ गया 164.7 आया था। मेरा यहाँ पे 167 था, ये इसलिए मैं हाइट से बाहर हो गया। मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले तैयारी कर रहा था, मैं समथिंग 2021 तैयारी करना स्टार्ट किया हूँ। मेरे कुछ मैथ में कुछ खास नंबर नहीं आ रहे थे, तो मैं पढ़ रहा था ऐसे, ऑनलाइन पढ़ रहा था, यूट्यूब से पढ़ रहा था, बुक से पढ़ रहा था, तो मेरी मैथ में कभी 10 से 12 नंबर से ज़्यादा नहीं आ रहे थे। फिर ये जो मेरे फ्रेंड है साथ में खड़े हैं, तो हम लोग एक ही साथ ग्रुप में डिस्कशन चालू करना शुरू कर दिए। तो इस समय मेरे जो 25 में 16-17 नंबर आराम से आ जाते हैं। भाई बहुत अच्छे से मैथ समझाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि समझ में आता है लेकिन डाउट नहीं क्लियर हो पाते हैं, इसलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं, डाउट पूरा क्लियर हो जाता है। इसलिए मेरे नंबर 5-7 नंबर इंक्रीज हो गए केवल 10-15 दिन के अंदर। इसलिए भाई के साथ आप लोग भी सपोर्ट करिए और अपनी तैयारी और बेस्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम लोग आपस में जैसे मैथ पढ़ते हैं तो मैं सबको पढ़ाता हूं, जितने भी दोस्त लोग हैं। ऑफलाइन क्लास रहती है अपनी, तो उसी को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन करते हैं। तो आप लोग अगर मैथ पढ़ना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और जैसा भाई ने हाइट में बताया कि जैसे आपके सिर पर हाथ रखेंगे तो आपको ढीले नहीं पड़ना है, क्योंकि जैसे देखिए अभी मैं खड़ा हूँ, ढीले पड़ जाता हूँ तो कैसे हाइट कम समझ में आने लगेगी। तो जैसे सिर पर हाथ रखेंगे आपको एकदम टाइट रहना है, जिससे आपकी हाइट कम ना हो। जिनकी हाइट तो 70-72 है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनकी जैसे 66-67 है उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, घट जाती है। तो आपको एकदम अच्छे से टाइट रहना है, आपके पेट में मारे तब वो आपको टाइट ही रहना है। सिर पे हाथ रखें, टाइट रखेंगे जिससे आपकी हाइट हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।